सकता है। घास, हरा सब्जी या घर का जो जूठा-कूठा अनाज जो बचा हुआ है खाना वो भी खा जाएगा और वो सब भी खिला के एक छोटा-सा फार्म डाल के भी लोग सीख सकता है उससे और अपना रोज़गार को बढ़ा सकता है। मुर्गी जो ब्रॉयलर पालते हैं उससे बढ़िया है कि 500 ब्रॉयलर ना पाल के 100 कड़कनाथ पाल लें। जितना ब्रॉयलर में प्रॉफ़िट नहीं होगा उतना इसमें प्रॉफ़िट हो जाएगा। ये इस मुर्गा में ऐसा चीज़ जो पाया जाता है जो कि बाकी मुर्गे में नहीं है। शायद देसी मुर्गा में भी अपना नहीं है। और ये एक ऐसा मुर्गा है जिसको बीमार लोग, बीमारी से जो ग्रस्त है उन लोगों को खिलाया जाता है जिनको कि कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर और थायराइड, शुगर माने जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। जाड़े के दिनों में अक्सर लोग चिकन मटन खाना पसंद करते हैं। चिकन तो आप सब लोग खाए होंगे, लेकिन एक नया वैरायटी है उसका, मुर्गे का, कड़कनाथ मुर्गा। जैसा कि आप देख रहे हैं कड़कनाथ मुर्गा का ये बच्चा है और यह कड़कनाथ शायद आप लोगों को पता है, कितना पता है नहीं पता, पर यह बहुत ही फायदेमंद होता है। ये इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो कड़कनाथ मुर्गा का फार्मिंग करना यह भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया फायदेमंद रोजगार है। तो आइए इस कड़कनाथ मुर्गे का फार्मिंग करने का क्या तरीका है, कैसे करना चाहिए, और एक सफल उद्यमी जो कि कड़कनाथ मुर्गे का फार्मिंग करते हैं उनसे आज हम मिलवाते हैं। तो सुजय जी, हमारे चैनल तेजस न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार है, स्वागत है सर कि आप अपना कीमती समय आप मेरे फार्म पे आए और हमको दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दर्शकों को कड़कनाथ मुर्गा फार्मिंग के बारे में कुछ बताएं। कड़कनाथ सर मुर्गा एक मुर्गी का प्रजाति है, मगर ये जंगली मुर्गी है और ये झाबुआ जिला का है। ये जंगल में पाया जाता है और जंगल से ही लाके उसका प्रोसेसिंग किया गया, उसको बढ़ाया गया रोजगार के तौर पे। और ये एक ऐसा मुर्गा है जिसको बीमार लोग, बीमारी से जो ग्रस्त है उन लोगों को खिलाया जाता है जिनको कि कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर और थायराइड, शुगर माने जो कि भयानक भयानक जो जिनके पास बीमारी है वो लोग को डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं इस मुर्गे को खिलाने के लिए। ये इस मुर्गा में ऐसा चीज़ जो पाया जाता है जो कि बाकी मुर्गे में नहीं है। शायद देसी मुर्गा में भी अपना नहीं है तो देसी का प्रजाति, मगर ये जंगली है। कुछ खास था इसलिए सरकार इस पे ध्यान दिया, इसका प्रोसेसिंग करवाया और बहुत लोग अब इसके बारे में जानते हैं, कड़कनाथ के बारे में। इसका भी फार्मिंग करके लोग इसका भी रोजगार करके इससे भी अच्छा इनकम कमा सकता है। हम भी कमा रहे हैं, लोग भी कमा सकते हैं। एक बच्चे को बच्चा लेके और पालने तक इसका खर्चा 200 रुपये आता है पर किलो और मार्केट में आसानी से 400-500 रुपये किलो बेच सकता है। थोक रेट में भी ये 350-400 रुपये किलो बिकता है। अभी मार्केट में आप खरीदने जाइएगा तो आपको 700-800 रुपये केजी मिलेगा, मगर ये थोक में 350 से 400 रुपये किलो आसानी से बिक जाता है और लोग इसको भी फार्मिंग करके इससे भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मुर्गी जो ब्रॉयलर पालते हैं उससे बढ़िया है कि 500 ब्रॉयलर ना पाल के 100 कड़कनाथ पाल लें। जितना ब्रॉयलर में प्रॉफ़िट नहीं होगा उतना इसमें प्रॉफ़िट हो जाएगा। नुकसान का तो इसमें कोई चांस ही नहीं है और एक मुर्गी के तरह ही इसको पाला जा सकता है। और इसमें एक खासियत है, ये हरा घास खा सकता है, सब्जी का छांट खा सकता है। अच्छा, ये सब्जी घास भी खाता है? हाँ सब माने बड़ा गाय भैंस के तरह? हाँ, तो घास दीजिए खाएगा, खूब खाएगा। घास भी खा सकता है, 1 महीना का होना चाहिए तब खाने लगता है। घास, हरा सब्जी या घर का जो जूठा-कूठा अनाज जो बचा हुआ है खाना वो भी खा जाएगा और वो सब भी खिला के एक छोटा-सा फार्म डाल के भी लोग सीख सकता है उससे और अपना रोजगार को बढ़ा सकता है। ये तो बहुत अच्छा बात है कि इसको बीमारी से दूर है पक्षी,
अगर आप ब्रॉयलर मुर्गा पालते हैं तो 500 मुर्गा के जगह 100 अगर कड़कनाथ पालते हैं तो उससे ज़्यादा इनकम होगा। और इसको न दवा का, न इंजेक्शन का, न बीमारी का समस्या है, और यह जंगली है इसलिए इसको कोई बीमारी नहीं होता है। और बड़ा मज़ेदार बात है कि यह घास भूसा भी खा लेता है, हरा घास, सब्जी का छिलका, घर का जूठा, सब कुछ खा के यह बड़ा हो जाता है। ये तो बहुत अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक बात है। और सबसे बड़ा बात है कि 200 रुपया खर्च आता है 1 किलो का तैयार मुर्गा बनाने में, और 350-400 में बिक भी जाता है, पैसा डबल हो जा रहा है। हाँ, पैसा तो एकदम डबल हो जाता है। कड़कनाथ ही एक ऐसा फार्मिंग था जिससे कि हम सबसे ज़्यादा पैसा कमाए थे, और लोग भी कमा रहे हैं। बहुत लोग हमसे जुड़ के कड़कनाथ का बच्चा ले भी रहे हैं, अपना रोज़गार को कर रहे हैं आसानी से। देखिए 100 गो मुर्गा को रखना ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, 10 बाई 10 का एरिया होना चाहिए, उसमें 100 वाट डाल दीजिए, और सुबह शाम, ज़्यादा नहीं, सब काम आप करिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, उसको दाना पानी देख रेख कर दीजिए और जाइए। आपको जो करना है करते रहिए। और इससे ही जब ये 1 केजी का हो जाए, इससे ही 100 वाट से आपको महीने का 25 से 30 हज़ार, 3 साढ़े 3 महीना में तैयार हो जाता है। करीब करीब 25-30 हज़ार इससे प्रॉफिट हो जाता है, आसानी से हो सकता है। और महीने का मोटा मोटी मान लीजिए 10 हज़ार। बैकयार्ड बिजनेस भी अगर आप तो मैंने 100 कड़कनाथ मुर्गा पालने में कितना खर्च आएगा? 20 हज़ार। मैंने 20,000 लगा के 3 महीना में 30,000 रुपया कमा लीजिए। हाँ, आराम से 30 हज़ार तो दम रखा हुआ है, आराम से कमा सकता सोच है। लीजिए 20,000 रुपया लगा के 3 महीना में 30,000, यानी कि 20,000 रुपया लगा के 1 महीना में 10,000, 20,000 रुपया लगा के आप पर मंथ 10,000 रुपया कमा सकते हैं। अब इससे आसान काम कहाँ हो सकता है और क्या हो सकता है? तब तो कड़कनाथ मुर्गा पालना, 10,000 रुपया कमाना, दूसरा नौकरी करके भी 10,000 रुपया कमा सकते हैं इससे आप। नौकरी तो हम बताए ना सर, कि नौकरी वो कर रहा है जिसको वो सोच लिया है कि हमको नौकर ही बनना है। जिसको मालिक बनना है वो नौकरी नहीं करता है। हम शुरू से यही हमारा मानसिकता था कि हमको नौकर नहीं बनना है। अभी हमारे फार्म पे देखते हैं कि 2-3 स्टाफ लगा हुआ रहता है, और हम नौकरी देते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। यही हमारा काम है कि आप 100-50 बर्ड पाल के ट्रायल करिए, वो धंधा को सीखिए, समझिए। अगर वो धंधा अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर बड़े लेवल से करिए ना। मार्केट खुला हुआ है, और अपना अपना ढंग है सर बिजनेस करने का, अपना अपना तरीका है, तजुर्बा है, अपना अपना एरिया है, वहाँ का मार्केट है, वो देखे मार्केट में। 100 वर्ड में हमको नहीं लगता है कि बहुत सा आसान काम है। मान लीजिए कि देसी मुर्गा अगर गांव में खरीदने जाइएगा तो वो आपको 400-500 रुपया किलो से कम नहीं मिलेगा। हम 200 में पाल के इसको, और अगर हम 500-400 में अगर किसी को दे रहे हैं तो 300 से 200 रुपया प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसानी से आ रहा है। तो ये भी एक रोज़गार का ज़रिया है। छोटा सा 10 बाई 10 का एरिया हर किसी के पास होता है। जिसके पास अगर घर है तो 10 बाई 10 का एरिया उसको ज़रूर है। नीचे नहीं है तो छत पे है, वहाँ ही इसको पाल के अपना एक रोज़गार कर ले। इससे साइड भी बिजनेस हो जाएगा, 10 दो पैसा आ भी जाएगा। अगर यही कारोबार उसको अगर समझ में आ गया, जच जाता है, तो फिर बड़े लेवल से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है करने में। और इससे बड़ा हम बात क्या बोले, 100 वर्ड 20,000 पूंजी लगा के उसको पाल के और 30,000 25,000 कमा लेना, ये तो कोई छोटा बात नहीं है। जी हाँ, नेट सेल में समझिए 20,000 रुपये का पूंजी, 10 बाई 10 का जगह, और महीने का 10,000 रुपया का इनकम, 3 महीना में 30,000 रुपया का कमाई। अब इससे आसान और इससे अच्छा बिजनेस क्या होता है, आप भी सोच सकते हैं। और आप भी चाहे तो मालिक बन सकते हैं, आप भी चाहे तो अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं, और बड़े लेवल पर जितना चाहे उतना कर सकते हैं। मार्केट में डिमांड अनलिमिटेड है, और आपका एक डिमांड तो यहीं पे खड़ा है, इनसे आप बच्चा भी ले सकते हैं, इनको आप तैयार माल भी दे सकते हैं, सब कुछ। तो आप कड़कनाथ मुर्गा पालकर और अपना रोजगार कर सकते हैं, मालिक बन सकते हैं। और यह पक्षी कितना फायदेमंद है तो सबको पता है। भारत सरकार से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बस्तर के झाबुआ जिला में जंगल में पाए जाने वाला यह पक्षी है कड़कनाथ मुर्गा। आप देख सकते हैं इसका ब्लड भी काला होता है, यह पूरा शरीर इसका काला होता है, इसका मांस भी काला होता है, इसका रंग भी काला होता है। ब्लड हालांकि डार्क रेड ब्लड, इसका ब्लड भी काला होता है। ब्लड काला नहीं होता है, डार्क होता है। आपको देखने में लगेगा कि काला है, मगर काला नहीं होता है। हाथ पे लीजिएगा तो ऐसे करिएगा तो लाल टाइप का
नज़र आएगा, मगर बहुत डीप का माने लाल होता है, रेड। और वो डीप हो गया तो वो देखने में आपको लगेगा कि काला है। और इसका मांस और सारा अंग ही काला होता है, पैर, चोंच, आँख, सब चीज़, पंख पर सब इसका काला होता है। यही इसमें खूबी है। ये इसमें अमीनो एसिड्स जो विटामिन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, वो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो कि हर वर्ड में है, वो इसमें नहीं है। तो हर तरह से ये फ़ायदेमंद है। जी हाँ, दो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके मांस में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, और अमीनो एसिड जो सबसे ज़रूरी है शरीर के लिए, वह इस पक्षी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यही इसकी खासियत है और इसी की वजह से इतना फ़ायदेमंद है। ये जगह कितना है जो बनाए हुए हैं आप प्लाईवुड का? ये 4x4 का ये 4x4 का जगह है। कितना बच्चा है इसमें? ये 100-150 बच्चा होगा। 100-150 बच्चा ही 4x4 में रखे हुए हैं। हर आदमी के घर में इतना जगह है। आप एक बढ़िया रोजगार कर सकते हैं। महीने का 10,000 रुपया कमाना तो बहुत आसान है, सिर्फ 20,000 रुपया लगा के। यह है कड़कनाथ मुर्गा का फार्मिंग, और इसे आप भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और जानकारी लेना हो तो नंबर है वीडियो में, आप नंबर लेकर इनसे बात कर सकते हैं और इसका फार्मिंग कर सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं और दूसरे को भी दे सकते हैं। बिहार जो बीमार प्रदेश है, इसको आप स्वस्थ बना सकते हैं रोजगार का अवसर बढ़ाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए तेजस न्यूज। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।